नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। माह मुहर्रम के दौरान अमन ज़ब्त की बरकरारी के सिलसिले में सिटी पुलिस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास क्लासिक कन्वेंशन सेंटर इत्तेबार चौक में मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस के आलादारों, शिया उलमा, जाकिरीन, समाजी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस ने आशूरा के पुरअमन गुजर जाने के लिए एक ब्लू प्लान तैयार किया है। इजलास के काबिल ज़िक्र शुरका में मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, रुकन खान काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, कारपोरेटर सोहेल खादरी और दूसरे काबिल ज़िक्र हैं। कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ जिसमें मुहर्रम से जुड़े हुए सभी इंतजामात के बारे में गुफ्तगू हुई। हमारे डिपार्टमेंट के सभी बुजुर्ग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कम्युनिटी यहाँ ओल्ड सिटी के सभी बुजुर्ग लोग, MLA साहब, MLC साहब, सभी लोग हाजिर हुए और हम लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन एक ऐसा किया कि आने वाले समय में सब लोग मिलकर एक अच्छा गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना फिर से पेश करेंगे, जिसमें कि अमन चैन के साथ मुहर्रम की सारी इंतजामात अच्छे तरीके से हो। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार मुहर्रम के साथ गणेश का भी बंदोबस्त है और हर साल की तरह हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग मिलकर एक दूसरे के इमोशंस को, रिलीजियस फीलिंग्स की कदर करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए अपने अपने तरीके से सभी काम करेंगे। ऐसे मौके पे खास करके कुछ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, जो कभी कभी कोई फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ या दूसरे देश के वीडियो को व्हाट्सएप पर देखकर घबरा जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये उन सब वीडियो का हिंदुस्तान और हैदराबाद से कोई मतलब नहीं है। कुछ वीडियो जो पुराने 10 साल पहले इराक में क्या हुआ, चेचनिया में क्या हुआ, बोस्निया में क्या हुआ, इन सब का वीडियो को डाउनलोड करके कुछ शरारती लोग शैतानी करना चाहते हैं। उनके मंसूबों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और ख़ास करके उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं आगाह करता हूं कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इस तरह की कोई वीडियो का फॉरवर्डिंग हुआ तो कानून के नज़र में आप गुनाहगार साबित होंगे। ऐसा वीडियो को आप न तो फॉरवर्ड करें और न तो उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट या कुछ हेजिटेशन है तो हमारे लोकल पुलिस ऑफिस में जाएं, पुलिस स्टेशन में, उनको बताएं। आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चों के हिफाजत के लिए, इस देश के माहौल को अच्छा रखने के लिए और जिस रास्ते पे हैदराबाद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जा रहा है, इसको बरकरार रखते हुए हम लोग सबको मिलकर इस तरह की शैतानी ताकतों को रोकना होगा। डिपार्टमेंट हमेशा 24 घंटे आपके साथ है। जब भी कोई किसी भी वक्त आपको ज़रूरत हो, आप डायल 100 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सिटी में 120 के लगभग पेट्रोल कार है, जो कि 8 से 10 मिनट के अंदर हैदराबाद में आप कहीं से फ़ोन करें, आपके पास हाजिर हो जाएगी। हम सब आपके लिए हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैं। आप और हम मिलकर हमेशा से हम लोग जो हैदराबाद का एक झंडा ऊपर रखे हैं, उसको ऊपर रखना है और इसी तरीके से गंगा जमुना तहजीब का माहौल बनाकर आगे बढ़ते चलते रहना है। शुक्रिया। तेलंगाना भर के कांग्रेसी कारकुनों का एक इजलास 22 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इजलास में पार्टी को रियासत में दरपेश चैलेंजों पर गौर व खोज किया जाएगा और मुस्तकबिल की और आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दिया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस इजलास से AICC के कायदीन भी खिताब करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि तेलंगाना में कांग्रेस को न सिर्फ TRS बल्कि BJP से भी खतरा लाक हो गया है। गांधी भवन में
और हमने तेलंगाना में मेन कांग्रेस लीडर्स को सबको इनवाइट किया है 22 अगस्त दिल्ली में 4 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एआईसीसी की तरफ से यही 75th राजीव गांधी बर्थडे सेलिब्रेशन से मैं सबको इसको भी इनवाइट किया हूँ। और एक ही चीज हम कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना में वो इमर्ज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेलंगाना लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी बहुत सेक्युलर लोग हैं। ऐसे जो रिलीजन पे बेस्ड पार्टीज को यहाँ एंकरेजमेंट नहीं मिलेगा। और दूसरा, अभी गुजरे हुए 5.5 साल से सेंटर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने तेलंगाना को हर विषय पे धोखा दिया है, इसलिए तेलंगाना में बीजेपी का कोई चांस है ही नहीं। थैंक यू। हुजूर नगर के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने हल्के के तरक्याती कामों की आजलाना तकमील के लिए चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से सेक्रेटरीट में मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि जारिया मानसून की बारिश से 5 मवाजात ज़रियाब आ गए हैं, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतासरा खानदानों के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी मुतालबा किया। కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని డిమాండ్ చేశాం. ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న మట్టపల్లి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి ఇప్పుడు కృష్ణా నది వరదలో మునిగిపోయింది. ఆ గుడిని సేవ్ చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని సోమేష్ కుమార్ గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారు విషయాన్ని పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप माह मुहर्रम के दौरान अमन जब्त की बरकरारी के सिलसिले में सिटी पुलिस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास क्लासिक कन्वेंशन सेंटर इत्तेबार चौक में मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस के आलादारों, शिया उलमा, जाकिरीन, समाजी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद शरीक थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस ने आशूरा के पुरअमन गुजर जाने के लिए एक ब्लू प्लान तैयार किया है। इजलास के काबिल जिक्र शुरका में मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, रुकन खान उसास काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, कारपोरेटर सोहेल खादरी और दूसरे काबिल जिक्र हैं। कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ जिसमें मुहर्रम से जुड़े हुए सभी इंतजामात के बारे में गुफ्तगू हुई। हमारे डिपार्टमेंट के सभी बुजुर्ग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कम्युनिटी यहाँ ओल्ड सिटी के सभी बुजुर्ग लोग, MLA साहब, MLC साहब, सभी लोग हाजिर हुए और हम लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन एक ऐसा किया कि आने वाले समय में सब लोग मिलकर एक अच्छा गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना फिर से पेश करेंगे, जिसमें कि अमन चैन के साथ मुहर्रम की सारी इंतजामात अच्छे तरीके से हो। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार मुहर्रम के साथ गणेश का भी
बंदोबस्त है और हर साल की तरह हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग मिलकर एक दूसरे के इमोशंस को, रिलीजियस फीलिंग्स की कदर करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए अपने अपने तरीके से सभी काम करेंगे। ऐसे मौके पे खास करके कुछ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, जो कभी कभी कोई फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ या दूसरे देश के वीडियो को व्हाट्सएप पर देखकर घबरा जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये उन सब वीडियो का हिंदुस्तान और हैदराबाद से कोई मतलब नहीं है। कुछ वीडियो जो पुराने 10 साल पहले इराक में क्या हुआ, चेचनिया में क्या हुआ, बोस्निया में क्या हुआ, इन सब का वीडियो को डाउनलोड करके कुछ शरारती लोग शैतानी करना चाहते हैं। उनके मंसूबों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और ख़ास करके उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं आगाह करता हूं कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इस तरह की कोई वीडियो का फॉरवर्डिंग हुआ तो कानून के नज़र में आप गुनाहगार साबित होंगे। ऐसा वीडियो को आप न तो फॉरवर्ड करें और न तो उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट या कुछ हेजिटेशन है तो हमारे लोकल पुलिस ऑफिस में जाएं, पुलिस स्टेशन में, उनको बताएं। आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चों के हिफाजत के लिए, इस देश के माहौल को अच्छा रखने के लिए और जिस रास्ते पे हैदराबाद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जा रहा है, इसको बरकरार रखते हुए हम लोग सबको मिलकर इस तरह की शैतानी ताकतों को रोकना होगा। डिपार्टमेंट हमेशा 24 घंटे आपके साथ है। जब भी कोई किसी भी वक्त आपको ज़रूरत हो, आप डायल 100 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सिटी में 120 के लगभग पेट्रोल कार है, जो कि 8 से 10 मिनट के अंदर हैदराबाद में आप कहीं से फ़ोन करें, आपके पास हाजिर हो जाएगी। हम सब आपके लिए हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैं। आप और हम मिलकर हमेशा से हम लोग जो हैदराबाद का एक झंडा ऊपर रखे हैं, उसको ऊपर रखना है और इसी तरीके से गंगा जमुना तहजीब का माहौल बनाकर आगे बढ़ते चलते रहना है। शुक्रिया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की हालत बेहतर बताई जाती है, जिनके पांव में मौज आ गई थी और उनके प्रोग्राम में कोई तब्दीली भी नहीं हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गवर्नर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हुए थे और बिहार के शहर गया के एक मंदिर में हाजिरी के लिए अपना सफर तौक़ुफ़ किया था। उनका मकामी हॉस्पिटल में इलाज किया गया, जिसके बाद वो दिल्ली के रवाना हो गए। दरिया यमुना में पानी खतरे के निशान को छू जाने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज नशीबी इलाकों में रहने वालों पर जोर दिया कि वो आरजी तौर पर बनाए गए शेल्टर्स मुंतकिल हो जाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आइंदा 2 दिन बड़े खतरनाक होंगे। ताहम कहा कि नज़र ने सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि यमुना का कदीम पुल, जो लोहे के पुल से मशहूर है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हरियाणा की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद हालात पुरखतर हो गए। ताहम उन्होंने कहा कि आवाम को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि यमुना नदी दिल्ली के 6 अजला से गुजरती है। कल शाम को 6 बजे के लगभग हरियाणा ने 8.28 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी है। ये पानी दिल्ली आने में कहा जाता है कि 36 से 72 घंटे लगते हैं। इसकी वजह से जो भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसको लेके अभी हम लोगों की मीटिंग हुई है, जिसमें सभी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और मंत्रीगण मौजूद थे। उससे जान माल को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं और राहत
कार्यों की जो राहत मटेरियल और राहत कार्यों की ज़रूरत होगी उसकी सारी समीक्षा की गई और उसके सारे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डेंजर मार्क 205.33 मीटर पे है। ये डेंजर मार्क ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम को क्रॉस कर जाएगा। इसके पहले इतना पानी 2013 में छोड़ा गया था। 2013 में 8.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस बार उससे भी ज़्यादा छोड़ा गया है। इस बार 8.28 लाख क्यूसेक है। 2013 में 8.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और 2013 में पानी 207.32 मीटर तक पहुंच गया था। एक तो हमारी दिल्ली की जनता से सबसे अपील है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने सभी इंतजाम किए हैं, लेकिन जो लोग यमुना के किनारे खासकर जो फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि वो सारे अपने अपने फ्लड प्लेन्स को खाली कर दें और सभी मीडिया हाउसेस से निवेदन है कि इसको अपील को अच्छे से चला दें। अभी दिक्कत थोड़ी सी, हमारी टीम्स कल से इवैक्यूएशन पे लगी हुई हैं। किनारे के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं उनको उनके घरों से निकाल के हम लोगों ने टेंट्स का पुख्ता इंतज़ाम किया है। टेंट्स के अंदर बिजली का, खाने का, पीने का, सारा टॉयलेट्स का, पीने के पानी का सब इंतज़ाम है। लेकिन लोग थोड़ी देर के लिए टेंट में आते हैं और फिर भाग के अपने घर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर आते हैं और फिर भाग के चले जाते हैं। इससे बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी जो आएगा वो अचानक आएगा। तो एक तो फ्लड प्लेन में जितने लोग रह रहे हैं उनसे हमारी अपील है कि वो लोग अब टेंट में आके रहने लगें और वापस ना जाएं। खासकर शाम को 6-7 बजे तक सब लोग खाली कर दें और 6-7 बजे तक टेंट्स में आ जाएं। टेंट्स के अंदर सरकार पूरी तरह से सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेगी। हमने 2120 टेंट्स का इंतजाम किया है। 23,860 ऐसा अनुमान है लोग अफेक्ट होंगे जिनको इवैक्यूएशन की ज़रूरत है। इन सभी लोगों से हमारा निवेदन है। नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू बी इवैक्यूएटेड, दैट इज़ 23,860. These are the number of people that need to be evacuated. And our teams are making all efforts उनको evacuate करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शाम तक स्पेशली हमारा निवेदन है कि सब लोग खाली कर दें। बच्चों से खासकर अपने सभी लोगों से निवेदन है अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे नदी में नहाने के लिए या तैरने के लिए कूद जाते हैं। पिछली साल भी इसी वजह से 2 डेथ्स हुई थी, क्योंकि बच्चे नदी के अंदर कूद गए और फिर वो बहाव इतना तेज़ होता है कि वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। तो सभी परिवारों से निवेदन है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगले 2 दिन सबसे क्रिटिकल हैं। ये जो बहाव, जो पानी छोड़ा गया है, ये एग्जैक्टली किस टाइम तक किस फॉर्म में दिल्ली पहुंचेगा ये एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये अनुमान है कि आज शाम को, जैसे मैंने कहा, डेंजर लेवल क्रॉस कर जाएगा, लेकिन आज मिडनाइट से लेके परसों तक कभी भी ये पानी अपना पूरे वेग के साथ आ सकता है। तो इस दौरान सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम भी सभी, हमारे ऑफिसर्स भी, सभी मंत्रीगण भी 24 घंटे स्थिति पे नज़र रखेंगे, 24 घंटे संपर्क में रहेंगे और कुछ भी ज़रूरत होगी तो हम लोग मौजूद हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया तो कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो। मुनादी भी कराई जा रही है इन सभी एरियाज़ में लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है इवैक्यूएशन जितना ज़्यादा हो जाए ताकि किसी भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए।
अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में न हो सकी। बताया जाता है कि 5 रुकनी दस्तूरी बेंच के कुरकुन जस्टिस एस.ए. बोबडे नासाजी मिजाज के बिना अदालत नहीं आ सके। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जेर क़यादत दस्तूरी बेंच 6 अगस्त से इस मुकदमे की रोजाना के असास पर समाअत कर रही है। रामलीला वर्जमान की तरफ से सीनियर वकील C.S. विद्यानाथन आज मुबाहिस में हिस्सा लेने वाले थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ जुमला 14 दरखास्तों की दस्तूरी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को हिदायत दी है कि वो अनाव असमत रेजी केस की मुतासरा लड़की को हलाक करने की कोशिश के मामले की तहकीकात अंदरून 2 हफ्ते मुकम्मल कर ले। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनुराधा बोस पर मुश्तमिल बेंच ने सीबीआई की दरखास्त पर यह हुक्म जारी किया। बेंच ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को असमत रेजी के मुतासरा खातून के वकील को, जो हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए, 5 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म दिया। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. केरला में सैलाब की सूरत हाल में खतरे बेहतरी आई है, ताहम रियासत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 121 हो चुकी है। केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मल्लापुरम के बशमूल 14 अजला सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और मल्लापुरम में 58 अफराद हलाक हुए हैं। कोझिकोड में 17, वायनाड में 12 और कन्नूर में 9 अमवात हुई हैं। रियासत में 185 रिलीफ कैंप भी कायम किए गए। 1798 मकानात मुकम्मल तौर पर और 14,544 मकानात जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने सैलाब से मरने वालों के पसमानदगान को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद श्रीनगर के 200 स्कूल आज से दोबारा खुल गए, लेकिन चंद बच्चे ही हाजिर हुए। बेशतर स्कूलों में सिर्फ टीचर ही मौजूद नजर आए। महाराजपुरे के रहने वाले अब्दुल अजीज ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि हालात साजगार नजर नहीं आते। केंद्रीय विद्यालय, पुलिस पब्लिक स्कूल को छोड़कर दूसरे तमाम स्कूलों में हाजिरी भी कम देखी गई। रियासती नज़्म ने कल रात वादी में स्कूलों की कुशादगी का ऐलान किया था और बताया कि जिन बच्चों का स्कूल नागा हुआ है उनके लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। एक और शहरी मुजफ्फर अहमद ने बताया कि वह बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ को पसंद नहीं करते और उनकी तालीम से मुतालिक बेहद फिक्रमंद हैं। बांग्लादेश में डेंगू मर्ज की विबा आम हो गई है। 12 अगस्त और 18 अगस्त के दरमियान 12,000 अफराद को दवाखानों में शरीक करवाया गया है। ढाका और उसके बाहर के दवाखानों में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के बैगेज से कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला अंकित सिंह इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था। आगे की तहकीकात जारी हैं। बीजेपी के कारकुदा सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कल बागलिंगमपल्ली में बीजेपी की शादी की मुहिम का आगाज किया। बादशाह अम्बेडकर कॉलेज के अहाते में शजरकारी के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे भी मौजूद थे।
भैया भैया ना 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 మేము కూడా మీడియానే अफगानिस्तान की हुकूमत ने अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह की तकारीब जो आज से शुरू होने वाली थी काबुल में हुए खुदकश बम धमाके के महलूकीन के शोक में मुलतवी कर दी। सदारती महल दारुल अमान के तर्जुमान सादिक सिद्दीकी ने बताया कि इस सिलसिले में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अहकाम जारी किए, ताहम वो मीनार आज़ादी पर फूल चढ़ाएंगे और अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले मुजाहिदीन को खराज पेश करेंगे। याद रहे कि हफ्ते की शब शादी की एक तकरीब में हुए धमाके में 63 अफराद हलाक और 182 अफराद जख्मी हो गए थे। बेशतर महलूकीन की कल ही तदफीन अमल में आ चुकी है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने वहशाना हमले की मजम्मत की और कहा कि वो महलूकीन के विरसा से इज़हार ताज़ियत करते हैं। तालिबान ने इस हमले से अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया है और कहा कि वो भी खवातीन और बच्चों को हमला बनाने के वाक़े की मजम्मत करते हैं। लेकिन अशरफ गनी ने कहा कि तालिबान धमाके की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि माजी में इसी ने दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के वापसी के लिए तालिबान के साथ जारी बातचीत कारगर साबित होगी। उन्होंने बयान किया कि अमेरिका की फोर्सेस एक जरूरत के तहत वहां गई हुई है, वो अफगानिस्तान को तजुर्बागाह बनाना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि अमेरिका 14,000 फौजी सिपाहियों को अफगानिस्तान में ही रखेगा ताकि अफगान सिक्योरिटी की तरबियत और रहनुमाई की जा सके। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द एक अमन माहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की मस्जिद में जुमे को हुए धमाके में तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा के भाई की मौत के बावजूद अमेरिका से जारी अमन बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोयटा से 25 किलोमीटर दूर कैसलक इलाके में हुए धमाके में जो 7 अफराद हलाक हुए उनमें हैबतुल्लाह के भाई अहमदुल्लाह भी हैं जो इस मस्जिद के इमाम थे। इस वाक़े की अब तक किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली हिंदुस्तानी टीम में शामिल विराट कोहली को कल उनके साथी खिलाड़ियों ने जबरदस्त मुबारकबाद दी और आलमी क्रिकेट में एक दहाई से भी ज़ायद का अरसा मुकम्मल करने का जश्न मनाया। कोहली ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो क्रिकेट के इस कदर मकबूल आम खिलाड़ी बनेंगे। कोहली ने सोशल मीडिया पर 2008 से लेकर 2019 तक के अपने तस्वीर पोस्ट किए। उन्होंने 2009 में कलकत्ता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में पहली मर्तबा 100 रन बनाए थे। उनके रिकॉर्ड में 239 वनडे मैचेस में 43 मर्तबा 100 रन बनाने का एजाज भी शामिल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।